स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपकी सेहत से जुड़ी जानकारी मिलती है। और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही खास विषय लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तनाव, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से गुजरते ही हैं। कभी रिश्तों की उलझन, कभी काम की चिंता, तो कभी फ्यूचर की चिंता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब ये स्ट्रेस नॉर्मल रहता है और कब ये बीमारी की शक्ल ले लेता है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और ये भी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में आयुर्वेद हमें इन सब से कैसे बाहर निकाल सकता है। जिसके लिए आज हमारे साथ हैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट, एटा की रहने वाली डॉक्टर बृंदा सहाय, जिनको मेडिकल फील्ड से जुड़े काफी समय हो गया है। साथ ही मंगलायतन हॉस्पिटल में वे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हैं। आज मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर बृंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी कभी न कभी स्ट्रेस से गुजरते ही हैं, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा। तो हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए कब सही समय होता है, यानी कब वो अर्ली साइंस होते हैं जब हमें लगता है कि अब हमारा जो स्ट्रेस है वो लेवल से बाहर जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी बीमारी ये है ना, रेगुलरली हर किसी को होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो क्या है, हमें स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी दिक्कत थोड़ी थोड़ी होती रहती है रेगुलरली, पर वो नॉर्मल है। अगर ऐसा लगता है हमें कि 2 से 3 हफ्ते ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ साइन एंड सिम्टम हमारी बॉडी दे रही है और 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं, ऐसा रेगुलरली होता जा रहा है, तब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी खुद ऐसे साइन देती है, जैसे आपको लगेगा कि आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, धड़कन तेज़ हो रही है, पसीना आ रहा है, लोगों से बातचीत करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है जी। और साथ में आपका क्या है, आप दोस्तों के साथ नहीं उठना चाह रहे, बैठना चाह रहे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या भूख ज़्यादा लग रही है या भूख कम लग रही है। उसके साथ साथ जैसे कि आपके साथ सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। जब ये ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो उसकी वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है जी। तो ये हमारी बॉडी हमें साइन देती है खुद। हो सकता है कि हमारी बॉडी में कोई फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मे बी हमारी बॉडी में कोई साइकेट्रिक डिजीज भी हो सकती है। ओके। तो हमें अपनी खुद की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना होता है। तो हमें दोनों चीज को फोकस रखना है कि अगर हम ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहिए। जी मैम, वही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज की यंग जनरेशन में ये एंजाइटी की प्रॉब्लम हमें ज्यादा क्यों देखने को मिल रही है। क्या उनका मॉडर्न लाइफस्टाइल या फिर कहीं की स्क्रीन टाइम इस पे इफेक्टिव रोल अदा करता है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत सही किया है। एक्चुअली क्या है, आजकल की जनरेशन जो है वो फोन्स में, स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और हम दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देखकर उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक आप व्लॉग्स देखते हो तो बच्चों का क्या मन करता है कि हमारी भी ऐसी लाइफस्टाइल हो, तो उससे बच्चों के अंदर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है और उसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेस में आते हैं और इसीलिए उनकी जो नींद भी है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि वो रात भर स्क्रीन टाइम में लगे हुए हैं, पूरे दिन फ़ोन चला रहे हैं, रात में भी फ़ोन चला रहे हैं। एट द एंड उनकी नींद डिस्टर्ब होगी और अगले दिन उनको क्या होता है, एंजाइटी के इश्यूज आने लगते हैं। उसके बाद बच्चों का क्या है, अब हेल्थ इश्यूज, ये भी स्ट्रेस और एंजाइटी इशू इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बच्चों का खान पान बहुत अलग है। बिल्कुल। अब बच्चे कैसा खा रहे हैं, जो हमारे अनहेल्दी फूड्स होते हैं लाइक जंक फूड, उधर बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं और कैफिनेटेड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, पैक्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बच्चों को स्ट्रेस काफ़ी हो रहा है। और आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एरा है, चीज़ें अलग अलग मिल रही हैं, लोग अलग अलग इन जगह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि ये भी है, हमें करियर इश्यूज भी हैं। तो एट द एंड बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी ज़्यादा देखने को मिल रही है बच्चों के अंदर। अगर इसमें हम लोग खुद कुछ कर सकते हैं तो हम पेरेंट्स अगर ऐसे हो जाएं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करा दें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल दें, खुद भी घूमें, उनको भी घुमाएं, बाहर से लोगों को इंटरेक्ट कराएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। आउटरीच इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। मैम, ये लगभग कितनी एज में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो बच्चे हैं या जो यंगस्टर्स हैं उनको भी? देखो, 11 से ये शुरू हो रही है आजकल, क्योंकि अब बच्चों ऑनलाइन क्लासेस की वजह से फोन पे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 11 ईयर्स से अराउंड 25 ईयर्स तक बच्चे इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा हैं।
जी। वही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वर्क प्लेस स्ट्रेस और ये बर्नआउट से हम कैसे बच सकते हैं, जैसे कि जो डेली लाइफ है जिसमें योगा प्राणायाम है, क्या इस पे कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस पे? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखो आजकल अभी काम करने वाले लोगों को स्ट्रेस तो होता ही है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हर किसी को होती है। और उस ड्यूरेशन में बचाव के लिए हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग छुट्टी पे जाते हैं कि हाँ चलो आज हमारी संडे है, तो हम लोग इन्वॉल्व है, हैप्पीनेस थोड़ा घूम के आते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं जी। ठीक है। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली उसी एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं ले रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे अपनी फैमिली को, अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है बॉडी के अंदर, और फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि एक टाइम पे हमारी बॉडी बिल्कुल डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, हमें खुद को टाइम देना है। खुद को टाइम देने के लिए आप क्या कर सकते हो, 15 से 20 मिनट आप मॉर्निंग में प्राणायाम करो, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। एक्सरसाइज के साथ साथ आप फिजिकल ऐसे गेम्स खेलो जिससे आपको आपका माइंड फ्रेश फील हो। अच्छा खाना खाओ, डाइट आपकी बहुत अच्छी रेगुलेटेड होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है वो भी हमारी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीफ करती है। तो इसीलिए सबको रिलीफ करने के लिए हमें अपने आप को, अपने लिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली इन सब के लिए हमें एक टाइम चाहिए। हमें थोड़ा सा टाइम पीरियड अपने लिए देना है, ब्रेक लेना है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि हम खुद हैप्पी फील कर सकें। और प्राणायाम तो जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बहुत सारी बॉडी में जो चीजें हो रही होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देता है। तो प्राणायाम से आप बहुत अच्छे से अपने बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करके स्ट्रेस रिलीफ कर सकते हो। जी मैम, वही मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या स्ट्रेस से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, यानी थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या फर्टिलिटी पर भी कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल। स्ट्रेस से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी बॉडी की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोर्टिसोल लेवल हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन पे इम्पैक्ट आता है, तो उसकी वजह से हमारा थायराइड कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस में। उसके साथ साथ पीसीओएस में ये बहुत ज्यादा एग्रीवेटिंग फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से पीसीओएस नहीं होता, लेकिन पीसीओएस में स्ट्रेस अगर आप लोगे, जो भी पीसीओएस के पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेस पर्टिकुलरली ले रहे हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स और एग्रीवेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो अगर डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे जो सिम्टम्स है बॉडी में, लाइक पीसीओएस की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं और इंक्रीज करेगी और एग्रीवेट करेगी। और फर्टिलिटी का तो आप सब जानते हैं कि माइंड से ही सारी चीजें हैं। हम अगर खुश हैं तो हमारी जो सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी होती है वो अच्छी होती है, और अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं तो उन चीजों में आप नहीं रेगुलेट कर पाओगे अच्छे से, तो इसीलिए फर्टिलिटी पे भी वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। जी मैम, वही एक सबसे बड़ी टेंशन होती है हमारे को जब हम किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या स्ट्रेस लेते हैं या हमें कोई डर सताता है, तो हम अक्सर ये फील करते हैं कि हमको बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट होती है, पसीना आने लगता है। क्या इन सब से डाइजेशन पर कोई असर पड़ता है और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी इसमें आगे आती हैं? जी बिल्कुल। हमारा ब्रेन और हमारा गट आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें अच्छा सिग्नल जाएगा, हम अच्छा खाएंगे, सीधा मैंने बोला कि हमारा फूडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारे ब्रेन के पास अच्छी एक्टिविटी जाएगी और हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा, अच्छी डाइजेशन भी हमारा अच्छा होगा। इन केस हम खाना भी अच्छा नहीं खा रहे, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी हमें हो रही है बहुत ज्यादा, तो हमारे ब्रेन के पास ये ब्रेन हमारा कुछ सिग्नल देगा कि भाई आज डाइजेशन नहीं अच्छा करना। तो ब्रेन हमारा सिग्नल दे देता है कि उस दिन हमें डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा, हमारी गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक एसिडिटी की प्रॉब्लम या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। और मैंने जैसा बताया कि सिम्टम देखने को मिलता है कि भूख बढ़ जाती है, भूख कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो भूख कम भी हो सकती है। जी मैम, अभी तो हमने जाना बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी। साथ ही अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि ओवरऑल बॉडी पर स्ट्रेस का क्या असर होता है और इससे सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं?
देखो हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं बॉडी के वही इफेक्ट हो, ब्रेन इफेक्ट हो गया, गट हेल्थ की अभी हमने बात कर ली, हमारी गट हेल्थ इफेक्ट हो गई, ठीक है। इसकी वजह से हमारा हार्ट भी इफेक्ट होगा, क्योंकि क्या है, हम खाना पीना ढंग से डाइजेशन नहीं हो रहा, चीजें अच्छी नहीं हो रही, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हार्ट भी इफेक्ट हो गया। जी। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो गए, तो आपकी जो बॉडी का रेगुलेशन था वो बिल्कुल जीरो हो गया। मैम मैंने कुछ टर्म सुनी है आयुर्वेदा की, जैसे वट्टा, पिट्टा या कफा। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्ट्रेस और एंजाइटी का रिलेशन से कौन सा दोष होता है, मतलब आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? देखो आयुर्वेद के हिसाब से जो एंजाइटी है वो कहीं ना कहीं वात से रिलेटेड है। हमारे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो जो इसमें डोमिनेंट है दोष वो वात दोष है। वात के कारण ही हमारे अंदर जो शरीर में ये बहुत ज्यादा घबराहट होती है, वात के कारण ही हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वो इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले इसमें जो दोष आता है वो वात आता है, वात के कारण सारी चीजें हमारी खराब हो। धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब हम कॉन्स्टेंटली इस वात में इन्वॉल्व हैं, वात हमारा इन्वॉल्व है, हमने यहाँ ठीक नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं पित्त दोष को भी साथ में ले आएगा। उससे आपके एंगर इश्यूज बढ़ेंगे। ओके। साथ में मतलब आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, आप कुछ भी करने, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद लास्ट में कंडीशन आती है कि जब आपने यहाँ भी ट्रीट नहीं किया तो वो कफ में जाएगा। कफ में क्या होता है, पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो बातचीत, गुस्सा सब बंद, और उसके बाद वो सामने एक तरीके से आपके नील पड़ा रहेगा, जीरो हो जाएगा, उसकी एक्टिविटीज बंद, उसका सब कुछ बंद, मतलब मेंटली वो स्टेबल नहीं रहता। हाँ, अनस्टेबल पर्सन, जो आप बोलते ना कि बहुत दिन हो गए, सालों से बच्चा बात नहीं कर रहा, तो वो वाली चीज उस कंडीशन में पहुंचती है। क्या उसको हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं? हाँ। तो आप स्ट्रेस एंजाइटी से आप रेगुलरली बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके इसमें चले जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। ओके मैम, वही आयुर्वेदा की हम बात करें, आप वहाँ से काफी लंबे टाइम से हमने देखा है कि आप आयुर्वेदा से जुड़ी हुई हैं। आयुर्वेदा में इसका क्या रिजल्ट है कि अगर स्ट्रेस होता है तो हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं? देखो आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो, कोई भी मेडिसिन हो, आई थिंक मेडिसिन सिर्फ आपको आपकी लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा स्टिमुलेशन दे सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आप खुद ही कुछ नहीं करना चाह रहे अपनी बॉडी के लिए, तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ही बहुत खराब है, तो हमें पहले अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, संतुलित आहार लेना है, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको टाइम देना है। उसके साथ साथ हम जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं हमारी, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा जो है वो कोर्टिसोल लेवल को कम करता है, इसके लिए अश्वगंधा काफी अच्छा काम करता है, वात को बैलेंस करने का काम करता है, नींद लाने में अच्छा काम करता है, अश्वगंधा को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि ब्राह्मी है, ब्राह्मी आयुर्वेद में बहुत अच्छी एज अ ब्रेन टॉनिक बोली जाती है। ओके। और उसमें ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है उसको बहुत अच्छा करती है। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ब्राह्मी भी देने को हम बोलते हैं कि ब्राह्मी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कि हमें पहले कॉज जानना चाहिए। ये तो हम सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अश्वगंधा ब्राह्मी आप यूज कर सकते हो, बट हमें पहले कॉज जानना चाहिए, उसके बाद हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी वाकई में मैम। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, एज अ फीमेल आप कैसे लोगों को मोटिवेट करोगे कि अपनी स्ट्रेस से बाहर निकले, और कैसे वो दूसरी जगह अपना ध्यान लगाए जिससे कि आपको टेंशन किसी बात की ना हो? देखो हम चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, देखो सबकी लाइफ में बहुत सारे टेंशन होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारी जो यूथ है और हमारा जो ओल्ड जो पीपल हैं, वो लोग भी क्या है, आपस में एक दूसरे को ट्रोल करते हैं कि नहीं तो हमारे जमाने में ऐसा होता था, तुम्हारे जमाने में ये हो रहा है। एंड वो जो एक जनरेशन गैप है, उसकी वजह से भी बच्चे और जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके बीच में एक दरार सी है। उसके लिए हमें क्या है कि हमें खुद को समझाना है कि ठीक है, दे आर ओल्ड, और हमें अपने हिसाब से अपनी चीजें रेगुलेट करके, और डिप्रेशन में नहीं जाना है, चीजों को खुशी से करना है, उनको समझाना है, खुद को भी समझाना है, उनके हिसाब से खुद को डालना है, और अपने आप को अपनी चीजें उनको बतानी है। ठीक है, शेयरिंग करनी है। हाँ, जिससे आप लोगों के बीच में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बने, एक दूसरे को आप अच्छे से समझें, और उसके बाद जो आपके बीच में ये जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वो भी कम होंगे। साथ में आप लोग अपनी फैमिली से बोलें कि हमें यहाँ घूमना है या हमें कहीं जाना है, हमें वेकेशंस पे हमें ये चीज़ चाहिए। आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और अपनी फैमिली से अपनी चीज़ें शेयर करना सीखो।
ताकि ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी जो हम सब लोगों के बीच में बनी हुई है वो चीज़ रिड्यूस हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही मैम आपने। और आज भी मैं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने मन की बात को शेयर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आपके अंदर वो एक बीमारी का रूप ले लेगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपनी मन की बातों को शेयर कर सको। याद रखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये आपके मन और शरीर के कहने का तरीका है कि अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के सेहत सही लाभ के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं डॉक्टर वृंदा सहाय का, जो हमारे साथ जुड़ी और हमारे शो में चार चांद लगाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे स्ट्रेस, हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने का एक तरीका बताया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए खास विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दे इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगल पानी। स्टे ट्यून्ड।